मित्रों, मैं हतप्रभ हूं कि जब भी इस देश में आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई होती है, कुछ गिरफ्तारी होती है, तो काफी लोगों को इसमें राजनीति नजर आती है, भाजपा की, आरएसएस की। ऐसा लगता है जैसे दूसरी पार्टियों के समय किसी आतंकवादी की कभी गिरफ्तारी ही नहीं हुई। मैंने आतंकवाद पर एक लेख लिखा, जैसा मैं लिखता हूं। मैंने एक वीडियो भी पहले बनाया जिसे आप लोगों ने देखा सुना होगा। उसमें दिल्ली पुलिस द्वारा 6 संदिग्ध आतंकवादियों की गिरफ्तारी के संदर्भ में जितनी जानकारियां आई थी, उनके आधार पर स्वाभाविक ही मैंने अपना विचार व्यक्त किया और बताया कि ये कितना बड़ा खतरा है। कुछ लोग जो है, मैंने फेसबुक पर लिंक दिया, ट्विटर पर लिंक दिया। वो एक लेख उसमें से आज दैनिक जागरण में भी लेख के रूप में भेजा, जो आज छपा है। अब कुछ लोगों की प्रतिक्रिया देखिए। कोई कह रहा है तो भाजपा का एजेंडा चला रहे हैं, कोई कह रहा है कि चुनाव आ गया है इसलिए गिरफ्तारी हो रही है, चुनाव तक बम विस्फोट भी हो जाएगा। ये कैसे लोग हैं? ये क्या मानते हैं कि हमारे देश में सरकारें जो हैं वो चुनाव के लिए देश में बम विस्फोट कराती है? शर्मनाक है ये। आखिर ये कौन लोग हैं जिनको आतंकवाद खतरा दिखाई नहीं देता है? 1988-89 से लेकर अभी तक कश्मीर में क्या स्थिति हुई है? पूरा कश्मीर बर्बाद हो गया, हमारा जम्मू कश्मीर। हजारों लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा, कितनी हत्याएं हो गई, वहां के नेताओं तक की हत्याएं हुई है, हमारे जवानों की बलि चढ़ गई। पंजाब में आतंकवाद आया, और ये जब से जिहादी आतंकवादी आया है, हमारे संसद पर हमले हुए 13 दिसंबर 2001 को, जम्मू कश्मीर की विधानसभा, वहां की जो सेक्रेटारिएट है उस पर हमले हुए। एक से एक अयोध्या, वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर, रामपुर, मुंबई, कितने अटैक हुए हैं, सबका नाम भी, नागपुर कहां नहीं हुए, हैदराबाद, कर्नाटक में कितने जगह, मतलब बेंगलुरु, उधर सूरत, अहमदाबाद, अब जयपुर, कहां दिल्ली में तो पता नहीं, पिछले अगर ध्यान दीजिए तो कम से कम 13-14 हमले तो दिल्ली में पिछले 10 सालों में करीब हो चुके हैं। 11-12 सालों में इतने लोग मारे गए। मुंबई का इतना भयानक हमला था 26 नवंबर 2008 को, जिसको कि 11 सितंबर 2001 के अमेरिका के वर्ल्ड टावर और वाशिंगटन में पेंटागन पर हमलों के समानांतर उसको माना गया। हजारों लोग हमारे देश में मारे जा चुके हैं। पठानकोट का हमला हमारे अभी सामने ही है, उसके घाव भरे भी नहीं है, 5 वर्ष हुआ है उसको, फिर भी इनको समझ नहीं आ रही है। ये अच्छा आश्चर्य का विषय है कि मैंने बताया है कि किस ढंग से इसमें जो 2 आतंकवादी हैं उनकी ट्रेनिंग पाकिस्तान में उसी ठाट्टा स्थान पर हुआ है जहां 26 नवंबर 2008 को मुंबई हमले में शामिल आमिर अजमल कसाब और दूसरे लोगों को की हुई थी। यानी वहां अभी भी ट्रेनिंग सेंटर चल रही है। किस ढंग से लखनऊ से आदमी मस्कट गया है, फिर मस्कट से वो ग्वादर पोर्ट तक उसको कैसे ले जाया गया है, फिर वहां से नाव से उसको उस फार्म हाउस तक ले जाया गया है, सब वो बता रहा है। और ये कह रहे हैं, तो कोई सवाल उठा रहा है कि मसूद अजहर को किसने छोड़ा? अरे भाई, ये राजनीति का विषय आतंकवाद थोड़े है। मसूद अजहर को छोड़ना गलत कदम था, वाजपेयी सरकार के समय छोड़ा गया। लेकिन जो लोग प्रश्न उठाते हैं उनको यह पता होना चाहिए कि जिस समय 1999 में हमारा जो है दिसंबर 1999 में जिस समय भारत के वायुयान का अपहरण करके उसको कंधार ले जाया गया था तालिबानों के केंद्र में, उस समय तक मसूद अजहर दुनिया का घोषित आतंकवादी नहीं था। उसके बारे में दुनिया को, भारत तो क्या दुनिया को विस्तार से जानकारी नहीं थी। वह भारत में नकली पासपोर्ट मामले में अरेस्ट हुआ था, जाली में, वो जम्मू कश्मीर में गलत जगह घूमते हुए। और जो बाद में सारी चीजें स्पष्ट हुई, यूपीए सरकार भी आई थी, उस समय भी उसके पास सारी जानकारियां उपलब्ध हो गई कि भाई उस समय क्या क्या बात हुई थी। उन जिन लोगों ने अपहरण किया आतंकवादियों, उन्होंने 36 लोगों को छोड़ने की मांग की थी, जिसमें 3 पर समझौते हुए थे।
उन्होंने $20 करोड़ की मांग की थी, जो भारत ने देने से इनकार कर दिया था। लेकिन मेरा कहना है वो भी गलत था। सवाल यह है कि क्या उस समय देश तैयार था कि जो भी लोग उस वायुयान में फंसे हैं उनको उनकी जान चली जाए तो चली जाए, हम आतंकवादियों को नहीं छोड़ेंगे। दिल्ली में तो प्रदर्शन हो रहे थे हमारे लोगों को छोड़ने का। एक पार्टी निकल के नहीं आ रही थी, कह रही थी कि भैया ये प्रदर्शन मत करो, आतंकवाद का सवाल है। सर्वदलीय बैठक भी हुई थी, क्या किसी पार्टी ने कहा कि हमको नहीं छोड़ना चाहिए? सर्वदलीय बैठक में सारी पार्टियां थी। तो देश आपका जब कमजोर है, जब देश घुटने टेकता है, अब संपूर्ण देश कह रहा है कि हमारे लोगों की जो है सुरक्षित रिहाई होनी चाहिए, कंधार में पड़ा हुआ है, आप क्या कर सकते थे? आप युद्ध करते तब भी उनको जाना था, आप बम्बार्डिंग करते तब भी आपके लोग मरने थे, आप क्या कर सकते थे? पाकिस्तान से होकर के आपको जाना था, पाकिस्तान आपका दुश्मन देश था, अफगानिस्तान से दुनिया का कोई रिश्ता नहीं था तालिबान के शासन से। किसने छोड़ा? वो गलत कदम था। ये क्या भाजपा का और कांग्रेस का विषय है आतंकवाद? यूपीए के शासनकाल में कितने हमले हुए थे? क्या वो सरकार करवा रही थी? उत्तर प्रदेश के जितने ज्यादातर जो है वाराणसी के हमले हो, आपको अयोध्या का हमला हो, गोरखपुर का हो, रामपुर का हो, लखनऊ में हमला हो, ये सब किसके समय में? यूपीए के शासनकाल में हुआ। दिल्ली में यूपीए में 2005 से लेकर के और 2014 यूपीए के जाने तक सारे बड़े हमले उस काल में हुए। तो क्या सरकार करवा रही थी? दिल्ली हाई कोर्ट पर हुआ, मार्केट में हुआ, कनॉट प्लेस में हुआ, ग्रेटर कैलाश में हुआ, करोल बाग में हुआ, ये सब लाल किले पर हमले हुए, ये कौन करा रहा था? समझौता एक्सप्रेस विस्फोट उसी समय हुआ, कौन करा रहा था? ये उसी सरकार के काल में हैदराबाद में हमले हुए हैं। उसकी आप जांच रिपोर्ट देख लीजिए, वहां तो बीजेपी की सरकार नहीं रहती है। मैं बार बार कह रहा हूं कि ऐसे कुंठित और मानसिक रोगी जो है, यही लोग भारत को गुलाम बनाए रखने के कारण थे। इनको खतरा समझ में नहीं आ रहा है। मेरे से कोई पूछ रहा है कि आखिर गांधी जी को क्या हिंदू किसने मारा था? हिंदू ने, मुसलमान ने? अरे भैया, हिंदू मुसलमान का तुम्हारे लिए विषय हो सकता था। गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने मारा, वो गलत था। और गोडसे को इस देश में कौन, जो लोग मानते हैं माने, गोडसे बिल्कुल गलत था, लेकिन अब उसको कहे कि वो आतंकवादी था। अरे भाई, उसने आया गोली, एक मर्डर था, दिमागी रूप से दिवालिया था वो आदमी, लेकिन उससे आप आतंकवाद की तुलना करेंगे? विचित्र है। ये कौन लोग हैं ये, जिनको देश में, जिनको हिंदू मुसलमान, अगर पकड़े गए आतंकवादी मुसलमान निकल रहे हैं तो उसमें क्या किया जा सकता है? दुनिया में इस समय इस्लामी आतंकवाद, जिसको मैं जिहादी आतंकवाद कह रहा हूं, पूरी दुनिया तरसते। अफगानिस्तान नष्ट हो गया, पाकिस्तान नष्ट होने के कगार पर, लीबिया नष्ट हो गया, इराक नष्ट हो गया, सीरिया नष्ट हो गया। इनको समझ नहीं आ रही है, ये बीजेपी की राजनीति ढूंढ रहे हैं। ऐसे लोगों, ये लोग देश के दुश्मन हैं। अरे भाई, अगर आतंकवादी हमले करते हैं तो क्या उसमें चुन के जो है बता देते हैं हमारा बम जो है विस्फोट, इसमें मुसलमान नहीं मारेगा? जिहादी आतंकवाद का पूरा इतिहास देख लीजिए, अभी तक मरने वालों में सबसे ज्यादा किस समुदाय के लोग थे? सबसे ज्यादा उन लोगों ने अपने ही समुदाय के लोगों को मारा है। अफगानिस्तान में अगर वो हमला कर रहे थे, किसको मार रहे थे? पाकिस्तान में हमला कर रहे हैं, किसको मार रहे थे? पाकिस्तान के तो प्रधानमंत्री ने कबूल किया था कि हमारे देश में अभी 30 से 40 हजार के आसपास आतंकवादी होंगे। क्या करेंगे? अब अमेरिका जो करता है वो गलत किया। अगर सोवियत संघ के अफगानिस्तान में आया, उसकी गलती थी। फिर अमेरिका आया जिसने पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दिया, उसके आधार पर अपने देश के खतरे को आप कम करके आंकेंगे? इसलिए मैं आपसे आगे चिन्हित करिए ये कौन लोग हैं। ये देश के दुश्मन हैं, अपने समाज के भी दुश्मन है। ये हिंदू हो, मुसलमान हो, ये स्वयं जिस समुदाय के हैं वहीं के दुश्मन है। अब एक दो घटनाओं में मान लीजिए हिंदू पकड़े गए, तो वैसे तो तमिल वहां लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन कोई वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसा आतंकवाद दूसरा नहीं आया जो ऑर्गेनाइज्ड हो, जो संगठित हो, जिसका एक लक्ष्य हो कि विश्व स्तर पर हमको अपने धर्म का साम्राज्य स्थापित करना है। जिहादी आतंकवाद ये वर्ल्ड के लेवल पर ऑर्गेनाइज्ड है, इनका एक लक्ष्य है। ये भले एक दूसरे से सीधे नहीं जुड़ते, वो प्रेरणा लेते हैं। अलकायदा ने भले अपना केंद्र अफगानिस्तान, पाकिस्तान बनाया हो, दुनिया में उसकी प्रेरणा से खड़े होने वाले
पता नहीं कितने 100 संगठन खड़े हो गए जो पूरे देश में यमन से लेकर के कहां सोमालिया कहां कहां इन लोगों ने कोहराम मचाया हुआ है। आज तक ISI उसका अबू बकर मारा भी गया अल बगदादी, लेकिन अभी तक उसका अंत नहीं हो रहा है। अब जो है ISIS और तालिबान में लड़ाई हो रही है अफगानिस्तान में, तो ये क्या बीजेपी RSS करा रही है? ये क्या लीबिया में बीजेपी RSS ने करा दिया, इराक में बीजेपी RSS ने करा दिया, पाकिस्तान में बीजेपी RSS करा रही है? ये कैसे लोग हैं ये? मित्रों, ऐसे लोगों को ठीक से जवाब दिए जाने की जरूरत है, वैचारिक जवाब देना चाहिए। ऐसे ही जनचंदों के जयचंद थे हमारे देश में, ऐसे ही मीर जाफर हुए जिनके कारण हमारा देश गुलाम बना, जिनको अपनी कुंठा है, अपना जलन है किसी पार्टी से, विचार से। अरे भाई रखो, तुम्हारा अधिकार है, बीजेपी RSS का विरोध करो, लेकिन आतंकवाद पर पुलिस के कार्रवाई का मजाक उड़ाते हो जैसे तुम्हारे पास दुनिया की सारी रिपोर्टें हैं। पूरी खुफिया रिपोर्ट इन लोगों के पास आ जा रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर पूरी दुनिया जिहादी आतंकवाद से भयभीत है, सब त्रस्त हैं, सब अपने अपने स्तर पर इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। इन लोगों के प्यारे देश की ये सारी समस्या है। क्या सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात ने आतंकवाद के विरुद्ध कदम नहीं उठाया है? वहां आतंकवादी गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं? जरा रिकॉर्ड देख लो पिछले 25 साल का, कि अलकायदा से लेके ISIS और बाकी आतंकवादी संगठनों के कितने लोग सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात में गिरफ्तार हुए हैं। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि इस ढंग से, मैं फिर दोहराता हूं, ये दुष्ट लोग हैं, इनको समझ नहीं है कि खतरा जब इनके चेहरे पर आ जाएगी, ये भाजपा और RSS से इनको एलर्जी है, तो उस एलर्जी के कारण जो भी गिरफ्तारी होगी वो उल्टी हो जाएगी। आप एलर्जी रखो, आपकी एलर्जी से देश नहीं चलेगा ना। आपकी बीजेपी RSS के एलर्जी रखने से, या मैं कांग्रेस से या किसी पार्टी से रखने लगूंगा, उससे देश के खतरे नहीं टलते हैं। आतंकवादी अगर हमले की योजना बनाते हैं तो वो ये देख के नहीं बनाते हैं कि केंद्र में किसकी सरकार है, अभी हमको हमला करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। उनको खून और विध्वंस पैदा करना है। भारत आतंकवादियों के रडार पर है। उसमें एक पार्ट इनका जम्मू कश्मीर है, दूसरा जो ISIS खुरासान है समूह, उसने एक अलग पूरी दुनिया में अपने इस्लामिक साम्राज्य का जो नक्शा बनाया है, उसमें भारत का एक बड़ा भाग उसमें शामिल है। एक पक्ष जो है जिहाद के नाम पर लड़ाई लड़के पूरे इस्लाम में गजवाए हिंद करना चाह रहा है। अब हम इस खतरे को नकार नहीं सकते हैं ना। ये सारे खतरे भारत के समक्ष है। मेरा मानना है कि किसी समुदाय के जो लोग विवेकशील हों, किसी पार्टी पर हों, इसको पार्टी की राजनीति से ऊपर उठ करके खड़ा होकर आतंकवाद के विरुद्ध पूरे देश को एकजुट होना चाहिए, मेरा यह कहना होता है। लेकिन अब जिन लोगों को केवल बीजेपी और उससे एलर्जी है, वो उनके आधार पर हम आप निर्णय नहीं कर सकते हैं। ऐसे लोग समाज के दुश्मन हैं और इनके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। मित्रों, आप सब मेरे YouTube चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कराइए, अपने मित्रों से सब्सक्राइब करा के हमारे मित्रों की संख्या उसमें बढ़ाएं, ताकि आप सबके साथ संवाद करने में ज्यादा आनंद आ सके। धन्यवाद, नमस्कार।